तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। और आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होता है और किसी के लाइफ से रिलेटेड रहता है। इस वजह से मैं बनाती हूँ। और मुझे लगता है, मुझे पता है कि सबके आसपास में ऐसे लोग रहते ही हैं, निश्चित रहते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत लोगों का, हालांकि मेरा वो क्या बोलते हैं, रिएक्शन चैनल नहीं है, लेकिन मैं लोगों के बारे में बता नहीं। हालांकि देखिए, मैं कंघी भी नहीं करा है, मुझे इतना, मैं पहले भी उतना नहीं वो रहती थी। तो बस जैसा है इसी में। तो मैं आपको, और कल मैंने ब्लॉग डाला था। मेरा जो भी ब्लॉग रहता है किसी को हर्ट करने के लिए नहीं रहता है। मैं ये करती हूँ कि देखिए, लोग के पास इस तरह है, आसपास लोग, इस वजह से। और पहले तो था कि हाँ, लोग नहीं कुछ बोलता था, चलो ठीक है ठीक है। लेकिन अब तो जो भी है, जैसा भी है, लोग उसके बारे में बता देता है। सुन कि मैं थोड़ा सा कैमरा साफ कर लेती हूँ। तो चलिए। तो आज एक दूसरी यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं रखूँगी, क्योंकि लोग अपने चैनल में ना उसका नाम रखने लग रहे हैं, तो इस वजह से मैं नाम नहीं रखूँगी। तो मुझे लगता है कि जो उनको जानते होंगे तो वो समझ जाएंगे। पहले तो झूठ लोगों का क्या होता है ना, झूठे लोगों का ना, वो बड़े सफाई से ना अपने अपने चालाकियों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो उनकी मैं मुझे उन पे पहले, देखिए, पहले मैं तुरंत से, मुझे इतनी वो समझ नहीं है। तो मुझे पहले लगता था उफ, न्याय विचार, हालांकि है, ऐसी बात नहीं है। उसके दो दो हस्बैंड, एक ही घर में दो लड़कों से शादी की, और दोनों ही मतलब मुझे लगता है कि तीन साल में 3 साल में के अंदर ही, 3 साल के अंदर ही दोनों ही शायद ऐसे हो गए, मतलब दोनों ही एक ही परिवार का। आप सोचिए, वो आप सोचिए। और दोनों उन दोनों के, दोनों दोनों भाई इसके, मतलब दो बेटी हैं। एक बड़े वाले की भी बेटी ही है, और दूसरे वाले से शादी की तो तुरंत, कम से कम इतना तो उसको पैसेंस होना चाहिए कि एक मेरा बिगड़ गया और तो इंस्टेंटली वो शादी कर ली, और वो भी सबको कन्विंस करके कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में वो तो शादी कर ली थी बड़े वाले से, लेकिन उसको पसंद नहीं था। उसको बाद में पसंद आने लगा, कि क्योंकि बड़ा वाला क्या था ना, कि वो समझदार था और परिवार को लेकर के चलने वाला था। हाँ, इसका मैं जिक्र मैंने पहले भी किया है, तो इसमें थोड़ा मैं डिटेल कर दूँ। तो उसने वो परिवार को लेकर चलने वाला था। तो इस वजह से ये ना, इसके मुताबिक नहीं था, लेकिन छोटे वाले को ना ये पूरा कैप्चर कर ली थी। देखिए, कहते हैं ना कि देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो कैसे किसी को ना अपने अंडर में उसको कैप्चर करना है, उसको पता होता है, क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा होता है। ठीक है। तो उसके बाद ऐसे होला कुछ, किसी तरह तो वो मतलब साल काटी कि भाई, हालांकि उसके रिश्तेदार सब बोले कि सबकी ये ठीक नहीं है। और देखिए, चालू लोग क्या करता है ना, उसके बाद ना फिर भी वो, उसके सास ससुर बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ईश्वर का वो था, ये था वो था, सब कोई बोल करके उसके सास ससुर कुछ भी नहीं बोले। देखिए, उसके बाद वो ना घर में चाल चलने लगी। और उसके बाद ना अपने मतलब उसके ससुर कभी आज तक नहीं बोले थे। वो लोग कभी सोशल मीडिया पे कभी नहीं आता था, वही कभी कभी ले लेती थी, तो आता था लोग। अबड़ी बार वो उसके बोलने के अत्ती से ना, उसके झूठ के अत्ती से ना, वो बड़ा गेम खेली। हालांकि उस गेम में वो खुद ही फंस गई। तो वो खुद ही फंस गई। तो उसके ससुर दूसरे के उसमें जा करके और तब बोले हैं कि ऐसे ऐसे करके झूठ फैला रही है हम लोगों के बारे में। हम लोग सोशल मीडिया पे, मेरा पूरा खानदान, क्या पूरा कोई नहीं आया, यही आई और ये ऐसे ऐसे करने लगी, वीडियो बनाने लगी, और उसके बाद ये चाल चलने लगी। और ये हमारे, देखिए, पहले दुष्ट लोगों का क्या होता है ना, आज हालांकि जो भी उसने बुना है ना, दो बेटियों को हम देखते हैं ना, तो मुझे तरस आता है। और उसके बाद क्या, तो नहीं, इसमें इनका हिस्सा है। हाँ भाई, लीगल शादी हुआ है तो हिस्सा तो डिफरेंटली है। इलीगल तो शादी नहीं था, दोनों का ही लीगल शादी हुआ था। तो हिस्सा है तो भाई ले, हिस्सा लोगी, और सास ससुर से दूर रहोगी, और हिस्सा लेने के समय चली आओगी। हाँ, तो हिस्सा के लिए उसके ससुर बोले भाई, हिस्सा। अब उसको डर है ना कि अपने, मेरी सास मेरा जो हिस्सा ना, वो अपने भाई के बेटे को ना दे दे। ठीक है। उसका भाई, अपना भाई आता है तो बड़ी अच्छा, और सास का भाई आ जाता है, सास की बेटी, हालांकि सास की बेटी नहीं है, तो लेकिन वो अपने भतीजी को रखी है।
तो उसको लगता है कि शोक पड़ जाता है। ये चीज़ मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ। अपना भाई आता है, बहुत अच्छा, मतलब आप सोचिए। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी वगैरह करती थी। उसके बाद लास्ट में वो खुद चार उसके उसको पढ़ाई लिखाई देख करके ना जलती थी। वहीं में बहुत महिलाओं को मैं देखती हूँ ना कि शादी के बाद उसको, वो किसी लड़की को देखती है सब ना, वो जलने लगती है। मेरे समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बेटी को कैसे पालती हो। हालांकि वो सब कि हम देख रहे हैं उसको दोनों, मतलब हे भगवान, उसको देखते हैं ना तो पहले मुझे उस पर तरस आता था, लेकिन अब उसको देखते हैं ना तो मुझे ना घिन आती है उसको देख करके। वो दोनों आज यहाँ एडमिशन करवाए हैं, आज वहाँ एडमिशन करवाए। अरे तुम बेटी के बारे में सोचती ना, तुम सोचती ना तो अपने सास ससुर के साथ रहती। तुम कहती हो कि हम अभी 25 साल के, अभी 24 साल। भाई 24-25 साल की जो रहती है ना, उसको अच्छा ऐसा नहीं है कि मैके वाला रख लेगा, मैके वाला नहीं रखने वाला है। कभी वहाँ रूम ली तो कभी वहाँ रूम ली तो कभी वहाँ रूम ली। अब वो फाइनली फिर अभी कहीं शायद फ्लैट ली है, मतलब रेडीमेड खरीद ली है। और उसके बाद अपनी शायद भतीजी की भतीजा के साथ उसका, अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया। हालांकि उसका भाई बड़ी तेज है। उसका भाई जो है ना, इनको सड़क पे ला करके नहीं छोड़ दिया ना, तो देखिए कहते हैं ना कि आप किसी के साथ गद्दारी, अच्छे लोगों के साथ कभी गद्दारी ने मत किया कीजिए, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो उसके बाद वो अभी इधर उधर भटक रही है, कभी उधर एडमिशन करा रही है बेटी का, कभी। आप सोचिए पूरा साल गया, अभी अभी एग्ज़ाम का टाइम है बच्चों का, तो अब एग्ज़ाम होगा ना। वो अब वो क्या पढ़ाएगी उसको? अपने घूमने से, अपना फैशन से, अपने लाइफ स्टाइल से उसको फुर्सत मिलेगा तब तो वो बच्ची को पढ़ाएगी। और जो अस्थिर औरत रहती है ना, वो सब कुछ ना बर्दाश्त करती है। जैसे ही शादी होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ना एकदम, इसका पहला शादी हुआ, उसने करा, उसके बाद वो हो गया, तो ये ऐसी रहती ना तो कहती नहीं, कम से कम 1 ईयर के बाद ही मैं शादी करूँगी, अभी मैं नहीं करूँगी। लेकिन उसको था कि नहीं जल्दी से दूसरा हो जाए। अब उसके बाद अभी देखिए भी क्या क्या करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं यही सब करूँगी तभी मैं पैसा कमा सकती हूँ। सास ससुर को देख के मुझे बड़ा दया लगता है। और हिस्से की बात कर देगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, लेकिन हिस्सा उसको चाहिए। तो कहते हैं ना कि बेईमान जो बेईमानी से ना कि लिया हुआ हराम का पैसा, हराम का वो सब ना गलत ही जगह पे जाता है, सही जगह पे कभी नहीं जाता है। लेकिन खैर ऐसे पापियों को थोड़ी समझ में आता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं है, ये है वो है। खैर वो तो रास्ता भगवान निकाल देते हैं। उसके सास ससुर का रोंवा गिरेगा तो कहाँ जाएगा? अरे मेरी बेटी का ये है, मेरी बेटी का। भाई तुम अपनी बेटी की भी नहीं हो। एक तो देखते हैं ना, जो भी करती है ना सोशल मीडिया पे पहले डाल देती है। ये देखिए मैं इसका ड्रेस खरीदी हूँ, ये देखिए मैं ये कर दी हूँ, ठीक है भाई, तुम कर रही है, तुम्हारी बेटी है, तो तुम नहीं करोगी तो क्या तुम्हारा पड़ोसी करेगा? तुम्हारा पड़ोसी थोड़ी करेगा, पड़ोसी तुम्हारा नहीं करेगा, तुम ही को करना है। और उस और ना उस लड़की सबको देखते हैं ना, एकदम कपसा के रखती है, एकदम डरा के रखती है उसको, एकदम ऐसे ताकती है ना लड़की सब ऐसे, जो इतना दादा दादी के पास ना फ्रैंकली होती है। और उसको ना एकदम दबा के, क्योंकि देखिए उसकी खुद की अपनी जीवन जो है ना कपस करके जिंदगी। तो इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ पैसा है सब कुछ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन पैसे से ऊपर भी कुछ होता है। आपका व्यवहार, आपका संस्कार, आपका समाज में उठना बैठना, अपने रिश्तेदारों के साथ आपका संपर्क क्या है ना, ये भी मायने रखता है। समाज में लोग पूछता है, लोग भले आपके मुंह पर ना कहे डर के मारे कि भाई वो तो चुड़ैल है, उसको तो लगेगी, लेकिन लोग ये चीज़ देखता है कि फलाने के घर कौन आता है, उसका अपना कौन है, उसका ये कर रहे हैं उसका। लेकिन कुछ निर्लज होती है सब, सबको ना समाज से लेना देना रहता है, अपने मियाँ मिठू बनेगी, सब कुछ भले करेगी। लेकिन उसको हम देखते हैं ना कि बेटियों को ना एकदम कपसा करके और सिखाती है, इतना बोलना है तो इतना ही बोलना है। और ऐसी जो होती है ना, और दूसरे की पढ़ाई लिखाई देखती है ना बेटी को, वो अपने सास की मतलब उसकी क्या कहा, ममेरी ननद लगती थी। हालांकि उसके चंगुल से निकल गई है, बहुत अच्छा हुआ। तो ना उससे चिढ़ती थी, उसको उसकी पढ़ाई को देख कर चिढ़ती थी, उसको हर चीज़ को देख करके मतलब चिढ़ती थी। हालांकि वो उसकी माँ बहुत अच्छी है, बहुत स्वीटली है, बहुत ही स्वीटली है वो उसकी माँ जो है ना। या तो गंवार ही होना चाहिए, नहीं तो हाई एजुकेटेड होना चाहिए। ये जो बीच वाली जो होती है सब ना, वेरी डेंजरस। तो उसको हम देखते हैं। और बच्चियों पर कह कि देखो उसका दुर्भाग्य है ना कि वैसी इसकी माँ मिली है, इतना समझ लीजिए।
मतलब दुर्भाग्य है वो दोनों बेटियों का ना, कि ऐसी उसकी, भले तुम अरे सामान खरीदने से प्रेम होता है, वो दादा दादी के पास थी सब ना, इतना प्रेम सो, और नहीं ऐसी बात नहीं है, एक एक माँ तो अपनी बेटियों को ना, उसको देखते हैं ना एकदम कपसा के रखती है। और जब बड़ी हो गई ना तब लेकर के निकली, बहुत तेज है। और उसको लोग, हालांकि उसको कोई पूछता भी नहीं है, उसको लोग उसकी वीडियो देखकर पहले लोगों को तरस आता था, लेकिन अब उसकी जब धीरे 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 उसकी जब चाल समझ में आ रही है, जो भी उसके आसपास था ना सब उसको छोड़ दिया, बोला नहीं बहुत तो 420 है। और देखिए दुष्ट व्यक्ति जो है ना, पहले देखिए वो पहले आपस में आपको तोड़वाएगा, उसके बाद आपके आस पड़ोस में तोड़, उसके बाद पता चलेगा ना कि आपका किसके साथ दुश्मनी है, पूछ लेगा उससे, वो तुरंत उससे अपना रिश्ता बना लेगा। अच्छा ये इनका ये दुश्मन है, रुको उससे पहले हम रिश्ता उसको ना, अपने ससुर को ना, सबसे देखिए फलाना ऐसे करवा दी, देखिए उसके चिल्लाना ऐसे करवा दी। और आज वो अपना जो थी असलियत में थी, अपना रंग दिखा करके, और उसके बाद वो चली गई। शर्म मानना चाहिए भाई, तुम्हारे माँ बाप क्या है, वो तो रिस्पेक्टेड घर का लड़का था, और ये तुम रिजेक्टेड कहाँ से तुम आ गई, पूरे खानदान को बर्बाद कर दी। और आज रोड पर अपना ठीक है लेकर के रह रही है, ये वो फलान, लेकिन वो ज़िंदगी थोड़ी है, वो ज़िंदगी थोड़ी है। मान लीजिए दो दो हस्बैंड चली गया, ठीक है तुमको शादी करना है, तीसरा भी तुम शादी करोगी, भाई मुझे नहीं लगता है कि किसी की हिम्मत होगी उसके साथ तीसरी शादी करने की, मुझे नहीं लगता है। तो किसी की हिम्मत तो नहीं होगी भाई, कि ऑलरेडी उसने 3 साल में दो दो हस्बैंड वो हो गया है। तो बहुत ऐसी होती हैं सब, जो कि जिसको नेचुरल अपने अपने बच्चों से प्रेम है ना, वो दिखावटीपना नहीं करेगी, कभी भी नहीं कर सकती है। बच्चों को देखिए, माँ बाप के पास जब बच्चे आज़ाद नहीं रहेंगे, और जिस माँ को घर पे हुकूमत करना रहता है ना, तो वो सबको ना एकदम किससे कितना देर बात करना है, किससे कितना देर, और दिखावटीपना कितना करना है, वो तो ऐसे। और दूसरे की बेटी को देखते ही जल जाती है सब, उसकी पढ़ाई देख कर जल जाएगी सब, उसकी तो खैर और उसके बच्चे सब क्या होते हैं, मैं देखती हूँ ना, मैं समाज में मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी हालांकि पहले तो ये कि एकदम ना बेटी बेटी को ना, उसको ना आज़ादी मिलता है कब ना, जब वो ससुराल जाती है ना, तब जाकर के उसको आज़ादी मिलता है। कुछ लड़कियों को हम मैके में ही कैद वाली ज़िंदगी देखे हैं, और वही जब दूसरे जगह जाती है सब ना, तो अपना जो ऐसे दबी रहती है सब ना, वही जब ससुराल जाती है तब जाके नागिन असली रूप उसका आता है। तो हम दोनों बच्चियों को देखते हैं तो मुझे बहुत दया लगता है कि काश ये दोनों के पिताजी रहते तो आज ये इसके साथ ना अच्छे परिवार की है सब, लेकिन अपने जैसा ना सड़क छाप बना दी है, एकदम लेकर के घूमते रहना, ये करना, अपना भाई भाई है, अपनी माँ माँ है। भाई तुम जब तुम दोनों से प्रेम करती रहती ना, हम्म मैं नाम नहीं रखूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने चैनल में लोग उसका नाम लेने लगता है, तो तुम घर छोड़ के नहीं आती, इतना बढ़िया घर, नहीं ये नहीं है, सास खराब है ससुर खराब है, भाई सास ससुर खराब है तो स्टार्टिंग में ही छोड़, हाँ वो बड़ा वाला उसका उसका पहल का जो हस्बैंड था ना, वो एकदम उसको ना, छोटा वाला भी ठीक था, लेकिन उसको ब्रेन वॉश कर ली थी, देखो इसको ऐसे करते ऐसे करते, अरे एक लड़की के साथ तुम्हारा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तुमको अपनी बेटी के साथ एडजस्टमेंट होगा, कभी नहीं होगा। ऐसी औरतों को हम देखे हैं, बाप को खिलाने ही नहीं देती है सब, और उस सब का बच्चा जब पला जाता है ना, तब लगती है सब अपने आप को करने, अरे हमने पाला है, हमने ये किया है, हमने वो करा है, हमने ये करा। अकेले कभी नहीं पाल सकती है, इतनी किसी की बूता ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं हमेशा देखिए, मैं हंसती हूँ, मेरे हंसी में ही मेरे बहुत ज़्यादा देखिए नहीं हंसना चाहिए, मैं ज़्यादा हंसती थी इसलिए मेरी ज़िंदगी को नज़र लग गया। मैं हंसती थी, बहुत ज़्यादा हंसती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा हंसी अ, दुनिया की नज़रों में खल जाएगा, भगवान की नज़रों में, तो मैं वाकई में नहीं हंसती, बिल्कुल भी नहीं हंसती। तो मेरे हंसी को नज़र लग गया, और पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी मेरी ज़िंदगी को, मेरे परिवार को। कहते हैं कि भगवान तुम उसको देखना, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप
उसका हिसाब ज़रूर करना, ना का कोई सवाल ही नहीं है, ज़रूर करना। क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से या कुछ मुझे नहीं आता है उस तरह करने, लेकिन मेरा दिल जो है ना को हुकता है, समझे। तो उन महिला से जा कर के पूछिएगा ना, जो जीवन जो अपना अकेले काट रही है ना, उनसे पूछिएगा। उनको कोई भी चीज़ जो लाना होगा ना, खुद से लाना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है, खुद से ये करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इंसान कुछ खाना चाहता है बट नहीं खा पाता है। ये भी समय मैं देखती हूँ। और बहुत तो ऐसी चीज़ है जो इंसान कोई क्या कह सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन इसलिए रहता है ना, क्योंकि मैं गलत लोगों के संपर्क में थी और मुझे पता नहीं चलता था कि ये मेरे बारे, मैं उसके बारे में हमेशा अच्छा। देखिए कुछ लोगों का क्या होता है ना, सब कुछ जानते हुए आपको नहीं बताएगा। मेरे अंदर ये ज्ञान था ना कि हम सबको बता, नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, लेकिन लोग मुझे नहीं बताता था, मुझे नहीं बताता था लोग। तो खैर कोई बात नहीं है, भगवान तो कहते हैं ना कि दुनिया मुझे किस नज़र से देख रही है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऊपर वाला मुझे किस नज़र से देख रहा है मुझे ये चाहिए। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो बंद नहीं होता है, एनी टाइम चालू रहता है। तो बस मैं भगवान के ही भरोसे पे रहती हूँ। बहुत ऐसी चीज़ है जो कि इंसान बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है और सह भी नहीं पाता है। तो अच्छा समय हो तो बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं उड़ी हूँ, हालांकि मुझे एक आध लोग बोल रहा है मैं घमंड करती ना, तो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। शायद भगवान भगवान को शायद कहते हैं ना कि मुझसे ज़्यादा भगवान को ज़रूरत था। तो मैं लोगों को पहले पढ़ती नहीं थी, समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ और सब चीज़ समझती हूँ। फिर भी बस मैंने ने कहते हैं ना, सब कुछ हमने सीखा ना सीखी होशियारी। तो मुझे ये चीज़ नहीं आया और ना मुझे सीखना भी है। मैं ये भी चाहती हूँ कि भगवान जो मेरा दिल दिमाग इस जन्म में दिए हो, उसी जन्म अगले जन्म में मेरा दिल दिमाग ऐसे ही देना, मुझे वो मास्टर माइंड वाली मत देना, ताकि किसी का घर तोड़ दे, किसी के परिवार को तोड़ दे। और मैं 100 बात की एक बात कहती हूँ कि हर माँ जो जीती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है। आज मैं ये ब्लॉग भी बना रही हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। मैं खुद के लिए कभी नहीं। जब से मेरा शादी हुआ ना, मेरा जब से शादी हुआ, मैं अपना खाना पीना जो भी होता था ना मैं अपना छोड़ दी बहुत कम उम्र में। हालांकि मैं कहूँगी तो सब कोई कोई हाँ मेरा भी एकदम। तो मैं उसी टाइम से बहुत कुछ छोड़ दी और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को ना मैं इस तरह जीने लगी। बट कोई बात नहीं है, भगवान कहते हैं ना कि मैं भगवान जैसे जिसको रखते हैं वैसे ही रखता है। और लेकिन मेरी हमेशा ये भगवान से हमेशा प्रार्थना एक चीज़ रहता है हमेशा। मैं कहती हूँ हम लोग 4 भाई बहन हैं और मैं सबके लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ, चाहे मेरे दोनों भाई हो कहीं भी रहे, अपनी ज़िंदगी को ना अपने हिसाब से जिए। भगवान उन लोगों को अपने हिसाब से जीने का सौभाग्य दे, अपने हिसाब से, किसी के दबाव में नहीं, अपने हिसाब से एकदम आज़ाद जैसा ज़िंदगी जिए वो लोग। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। वो लोग भले मेरे बारे में कुछ सोचता हो, क्या सोचता हो, साजिश रचता, चाहे जो भी हो, मैं निकाल, लेकिन मेरी हमेशा रहता है मेरा मैं हमेशा अपने भाइयों को कहती हूँ भगवान अपने हिसाब से अपने ज़िंदगी को जीना, सब किसी के दबाव में आकर के नहीं। और ज़्यादा भगवान ना करे कि उन लोग के आसपास कोई दुष्ट व्यक्ति हो, और हो भी तो दूर हो जाए, भगवान का ऐसा कृपा हो। और मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि भगवान करे मेरे बच्चों को अपार खुशियाँ दे और उन लोगों को मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चों को। मैं ये चीज़ हमेशा बती हूँ। और कोई बद्दुआ भी दे, मेरे बच्चों के बारे में बुरा सोचे, बुरा बोले, साजिश रचे, तो भगवान उसके आगे तुम दे देना उसको, ताकि उसको रियलाइज हो जाए। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सभी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, है कि नहीं? बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं और बच्चों के हिसाब से ही खाना खाते हैं। मैं तो बच्चों के हिसाब से ही खाना खाती थी। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा और सतर्क रहिएगा गलत लोगों से।